जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के सबसे प्राचीन और भव्य त्योहारों में से एक है, जो उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आयोजित होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथों पर बैठाकर गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है। ये यात्रा भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का अद्भुत संगम होती है। इस उत्सव की शुरुआत हजारों वर्ष पहले हुई थी और आज भी यह विश्व भर के करोड़ों भक्तों को पूरी खींच लाती है। श्रद्धालु मानते हैं कि रथ को खींचना मोक्ष की ओर एक कदम होता है। रथ यात्रा का इतिहास और महत्व। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रत्येक त्योहार न केवल धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होता है, बल्कि उसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी होता है। ऐसा ही एक दिव्य और अद्भुत पर्व है पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा। ये यात्रा हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन आयोजित होती है और यह विश्व का सबसे बड़ा चलायमान धार्मिक आयोजन माना जाता है। पुरी के श्री मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ, जो श्री कृष्ण के रूप हैं, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इस दिन रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। ये दृश्य केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए आस्था, भक्ति और आनंद का पर्व होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का प्राचीन इतिहास। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है संपूर्ण जगत के स्वामी। ये यात्रा वैष्णव परंपरा का अभिन्न अंग है। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण जैसे कई ग्रंथों में रथ यात्रा का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यह परंपरा त्रेता युग से ही चली आ रही है, जब भगवान राम ने अपने भाइयों के साथ यात्रा की थी। किंतु वर्तमान स्वरूप में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत लगभग 12वीं सदी में मानी जाती है, जब राजा अनंतवर्मन चोडगम ने श्री मंदिर का निर्माण कराया था। रथ यात्रा के पीछे की पौराणिक कथा। ये यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसके पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। मां सुभद्रा की इच्छा। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने एक बार इच्छा प्रकट की कि वह द्वारका से बाहर जाकर पुरी नगर को देखना चाहती हैं। तब श्री कृष्ण और बलराम ने रथ मंगवाकर सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण किया। उसी दिन को आज हम रथ यात्रा के रूप में मनाते हैं। गुंडिचा यात्रा। पुरी में भगवान को गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है। मान्यता है कि यह मंदिर माता यशोदा के घर का प्रतीक है, जहां भगवान बचपन बिताने जाते हैं। ये यात्रा 9 दिन की होती है। 9वें दिन भगवान वापसी करते हैं, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। नील माधव से जगन्नाथ तक। एक और कथा अनुसार पुरी के एक वनवासी विश्ववसु नील माधव भगवान की पूजा करते थे। राजा इंद्रद्युम्न ने जब उनकी खोज की, तब भगवान नीलमाधव अंतर्ध्यान हो गए। राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि वे समुद्र से बहकर आए काठ के दारु ब्रह्म से भगवान की मूर्ति बनाएं। यही मूर्तियां आज श्री मंदिर में विराजमान हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का सांस्कृतिक महत्व। ये यात्रा समावेशिता की अद्भुत मिसाल है। कोई भी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग का भेदभाव किए बिना रथ खींच सकता है। यहाँ तक कि गैर हिंदू लोग भी इस दिन भगवान के दर्शन कर सकते हैं, जबकि सामान्य दिनों में श्री मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। रथ यात्रा के समय पुरी नगर को श्री क्षेत्र से जगत का क्षेत्र बना दिया जाता है। हर व्यक्ति यहाँ भगवान के समीप होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का सामाजिक प्रभाव। इस यात्रा में हर साल 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु भाग लेते हैं, जिससे उड़ीसा की अर्थव्यवस्था को भारी लाभ होता है। यात्रा के समय भंडारे, पानी की सेवा, स्वास्थ्य शिविर आदि का आयोजन करके सेवा भावना को बढ़ावा मिलता है। यह आयोजन व्यवस्थापन, सामूहिक सहयोग, अनुशासन और समर्पण की मिसाल पेश करता है। विश्व स्तर पर रथ यात्रा। केवल पुरी ही नहीं, भारत के कई नगरों में जैसे कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली आदि रथ यात्राएं निकलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्कॉन संस्था के माध्यम से लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को, टोरंटो, मेलबर्न, बैंकॉक जैसे शहरों में रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। ये यात्रा वैश्विक वैष्णव संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार करती है। जगन्नाथ जी की मूर्ति का विशेष स्वरूप। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां किसी अन्य मंदिर से भिन्न हैं। इनकी आकृति काठ की बनी होती है, आंखें गोल होती हैं और हाथ पैर नहीं बने होते। हर 12 से 19 वर्ष में ये मूर्तियां नवकलेवर पुनः प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत बदली जाती हैं।
जगन्नाथ रथ यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा। ये यात्रा केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, स्वयं को अपने प्रभु के रथ से जोड़ने की। जब भक्त रथ की रस्सियों को खींचते हैं तो वे यह मानते हैं कि वे अपने कर्म, अहंकार और अज्ञानता की गांठों को खोल रहे हैं। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति है जो हर भक्त के भीतर एक दिव्य ऊर्जा संचारित करती है। ये श्रद्धा, सेवा और भक्ति का समागम है जो युगों से लोगों को जोड़ रहा है। रथ यात्रा वाले दिन क्या होता है? रथ यात्रा का दिन पुरी नगर में किसी उत्सव या त्योहार से कहीं बढ़कर होता है। इस दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले ही भक्तों की जयकार, मंत्रोच्चार और ढोल नगाड़ों की ध्वनि से हो जाती है। चारों दिशाओं से श्रद्धालु पुरी की ओर उमड़ पड़ते हैं। ये दिन भगवान को उनके भक्तों के मध्य लाने का पर्व है, एक ऐसा क्षण जब भगवान भक्तों के घर आते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि रथ यात्रा के दिन पुरी में क्या क्या होता है, किन किन परंपराओं और प्रक्रियाओं का पालन होता है और पूरा दिन किस प्रकार बीतता है। दिन की शुरुआत, मंगल आरती और मंदिर की तैयारियां। रथ यात्रा की पूर्व रात्रि को ही मंदिर में विशेष साफ सफाई और सजावट होती है। तड़के 2-3 बजे ही मंगल आरती होती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को फूलों और विशेष वस्त्रों से सजाया जाता है। बड़े मंदिर के सेवायत, सेवक, राजा और पुरोहितगण आयोजन की तैयारियों में लग जाते हैं। रथों को सुबह सुबह बड़ा डैंडी मार्ग पर लाया जाता है और अंतिम बार उनकी पूजा होती है। तीनों रथों का विवरण और स्थिति। देवता रथ का नाम, रंग, पहियों की संख्या, ऊंचाई, रथ का प्रमुख प्रतीक। बलभद्र तलध्वज लाल और नीला 14-44 फीट, हनुमान। सुभद्रा पद्मध्वज दर्पदलन लाल और काला 12-43 फीट, कमल। जगन्नाथ नंदीघोष पीला और लाल 16-45 फीट, गरुड़। रथों को लकड़ी से बिना कील के तैयार किया जाता है। हर वर्ष इन्हें नए सिरे से बनाया जाता है। पहांडी प्रक्रिया, भगवान का रथ तक आगमन। ये रथ यात्रा का एक अत्यंत भावपूर्ण क्षण होता है जिसे पहांडी यात्रा कहते हैं। सेवक भगवान की मूर्तियों को झुलाते हुए भक्तिरस से सराबोर होकर मंदिर से बाहर लाते हैं। पहले बलभद्र, फिर सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ को रथ पर बिठाया जाता है। इस समय पूरा पुरी जयकारों से गूंज उठता है। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा माता। छेरा पहरा, पुरी गजपति महाराज द्वारा झाड़ू लगाना। जब भगवान अपने रथ पर विराजमान हो जाते हैं तब आता है एक अत्यंत विनम्रता और भक्ति का अनूठा उदाहरण, छेरा पहरा। पुरी के राजा, जिन्हें गजपति महाराज कहा जाता है, सुनहरी झाड़ू लेकर रथ के मंच की सफाई करते हैं। वे रथ के चारों ओर झाड़ू लगाकर पवित्र जल का छिड़काव करते हैं। ये राजा की विनम्रता का प्रतीक है कि वह भी भगवान का सेवक है। रथ खींचने की शुरुआत, रथ खींचाए। ये सबसे उत्साहपूर्ण और भीड़भाड़ वाला दृश्य होता है। लाखों श्रद्धालु भगवान का रथ खींचने के लिए उमड़ते हैं। रस्सियां बहुत लंबी होती हैं जिन्हें सैकड़ों लोग दोनों ओर से खींचते हैं। पहले बलभद्र का रथ, फिर सुभद्रा और अंत में जगन्नाथ जी का रथ खींचा जाता है। रथ लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बड़ा डैंडी मार्ग से होते हुए गुंडिचा मंदिर तक। रथ यात्रा के मार्ग में भक्ति लहर। यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर कीर्तन मंडलियां, भंडारे, भजन संध्या, पुष्प वर्षा और संकीर्तन होते रहते हैं। भक्त हरि बोल, जय जगन्नाथ के साथ रथों को खींचते हैं। कुछ भक्त रथ की रस्सी को छूने को ही मोक्ष प्राप्ति मानते हैं। गुंडिचा मंदिर में प्रवेश। यात्रा के अंत में तीनों रथ गुंडिचा मंदिर के सामने क्रम से रुकते हैं। भगवान एक दिन तक रथ में ही विराजते हैं, इसे रथ स्थापन कहते हैं। अगले दिन उन्हें गुंडिचा मंदिर में प्रवेश कराया जाता है जहां वे 8 दिन तक विश्राम करते हैं। इसे गुंडिचा उत्सव या श्री गुंडिचा यात्रा कहा जाता है। 8 विशेष दर्शनों की व्यवस्था। रथ यात्रा के दिन आम जनता को रथ के बहुत पास जाने का अवसर मिलता है। कई वीआईपी और साधु संत इस यात्रा में भाग लेते हैं। पुरी प्रशासन द्वारा सुरक्षा, जल सेवा, प्राथमिक उपचार, खोया पाया केंद्र आदि स्थापित किए जाते हैं। रथ यात्रा के दिन क्या न करें, मान्यताएं। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन वर्जित होता है। किसी का अपमान या अपवित्रता का भाव रखने से पुण्य का ह्रास होता है।
रथ खींचने से पूर्व शुद्ध स्नान, मन में भक्ति और भगवान नाम जप आवश्यक माना गया है। रथ यात्रा के प्रमुख दृश्य संक्षिप्त में। समय कार्यक्रम 3 बजे सुबह मंगल आरती, 6 बजे सुबह भगवान का श्रृंगार एवं पहंडी यात्रा, 8 बजे। इस यात्रा के हर चरण में एक विशेष पूजा होती है जिसमें वैदिक मंत्रों, तंत्र विधियों और स्थानीय ओडिया परंपराओं का मिश्रण होता है। इस अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि रथ यात्रा के दिन भगवान की पूजा किस विधि से की जाती है, इसमें कौन कौन से अनुष्ठान होते हैं, कौन इसे करता है और इनकी आध्यात्मिक महत्ता क्या है। रथ यात्रा से पूर्व की विशेष पूजा विधियां। मंगल आरती और जागरण। रथ यात्रा के दिन प्रातः 2-3 बजे मंगल आरती होती है। मंदिर के पुरोहितगण और सेवायत विशेष वस्त्र धारण कर भगवान को जगाते हैं। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद जैसे वैदिक मंत्रों से भगवान को सुप्रभात कहा जाता है। यह आरती विशेष दीप, घंटा, शंख और चमर के साथ की जाती है। स्नान और श्रृंगार। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को पहले सुगंधित जल, गंगाजल, केसर युक्त जल से स्नान कराया जाता है। फिर उन्हें चंदन, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, फूलों की माला, मुकुट आदि से सजाया जाता है। ये श्रृंगार पूर्व निश्चित विधि से सेवकों द्वारा किया जाता है। रथों की पूजा विधि। रथों की प्राण प्रतिष्ठा। तीनों रथों की अलग अलग पूजा होती है। वास्तु दोष निवारण, भूत प्रेत बाधा निवारण और मंगल प्रतीक विधि के मंत्रों से रथ की शुद्धि की जाती है। मुख्य देवता के प्रतीक ध्वज, झंडा को रथ के ऊपर स्थापित किया जाता है। रथों की अर्चना और बलिदान अनुष्ठान। प्रत्येक रथ के समक्ष दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत, दूर्वा, सुपारी आदि से पूजा होती है। पारंपरिक मान्यता अनुसार रथ पर विराजमान देवता को कुछ स्थानों पर प्रतीकात्मक नारियल बलिदान भी चढ़ाया जाता है। ये बुरी शक्तियों से रक्षा का प्रतीक है। पहंडी यात्रा की पूजा विधि। पहंडी बीज मंत्र। जब भगवान को मंदिर से बाहर लाया जाता है पहंडी, तब वे मंत्रों के साथ उठाए जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा माता। सेवक भगवान को एक विशेष धोती पट्टा में बांधकर चारों तरफ से घेरते हैं। चलन क्रम। पहले बलभद्र, फिर सुभद्रा, फिर जगन्नाथ जी को लाया जाता है। इस क्रम को धर्म, शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। छेरा पहरा की पूजा विधि। गजपति महाराज का प्रवेश। छेरा पहरा, स्वर्ण झाड़ू लगाना से पूर्व राजा वेद मंत्रों और दुंदुभी ध्वनि के साथ रथों के पास पहुंचते हैं। वे धोती, मुकुट और अंगवस्त्र में होते हैं और रथ की चंदन से पूजा करते हैं। झाड़ू लगाना, प्रतीकात्मक शुद्धि। रथ के चारों ओर राजा झाड़ू लगाते हैं। ये कार्य 3 बार दोहराया जाता है। भगवान को राजा भी अपना सेवक मानते हैं। झाड़ू के साथ गंगाजल और चंदन जल का छिड़काव होता है। रथ खींचने से पूर्व की पूजा विधि। रस्सियों की पूजा। भगवान के रथ को खींचने वाली रस्सियों की पूजा होती है। उन्हें गंगाजल से धोकर चंदन और हल्दी से पवित्र किया जाता है। रस्सियों पर पुष्प और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। शंख ध्वनि और आरती। जब रथ खींचना प्रारंभ होता है उससे पहले शंख ध्वनि, मृदंग, झांझ, घंटा आदि से आरती होती है। भक्त हरि बोल, जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ रथ खींचते हैं। गुंडिचा मंदिर पहुंचने पर पूजा विधि। स्थापन पूजा। जब रथ मंदिर के सामने पहुंचता है तब स्थापन पूजा होती है। रथ को दक्षिण मुखी कर खड़ा किया जाता है। ये पूजा मुख्य सेवायत द्वारा संपन्न होती है। मंदिर प्रवेश से पूर्व विशेष भोग। गुंडिचा मंदिर में प्रवेश से पहले भगवान को अदह भोग चढ़ाया जाता है। यह विशेष पकवानों का प्रसाद होता है। इसमें पुरी का प्रसिद्ध पंच भोग शामिल होता है। खिचड़ी, दालमा, बड़ा, खीर और साग। पूजा सामग्री और वस्त्र व्यवस्था। वस्तु प्रयोग। गंगाजल शुद्धिकरण और स्नान, चंदन श्रृंगार, तिलक, पुष्प अर्चन और आरती, धूप दीप आरती और वातावरण शुद्धि। माला भगवान को पहनाने हेतु। वस्त्र पट वस्त्र भगवान के वस्त्र विन्यास। शंख मंगल ध्वनि, नारियल प्रतीकात्मक बलि और शुभ संकेत। कौन करता है ये पूजा? पूजा के प्रमुख अधिकारी होते हैं सेवायत, पुजारी, मुख्य पुरोहित, गजपति महाराज, राजा। इन सभी की भूमिकाएं पूर्व निर्धारित और पारंपरिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं।
शास्त्रीय आधार। रथ यात्रा की पूजा विधि को स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और उत्कल खंड में विस्तार से बताया गया है। वैदिक और आगम दोनों परंपराओं का समन्वय इसमें देखा जाता है। भक्तों द्वारा की जाने वाली सरल पूजा। यदि आप घर पर या दूरदर्शन के माध्यम से रथ यात्रा देख रहे हैं तो आप इस दिन इस प्रकार पूजा कर सकते हैं। घर में पूजा विधि। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की तस्वीर या मूर्ति रखें। पंचामृत से स्नान करें। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, चंदन और अक्षत लगाएं। फूल और प्रसाद अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। दीप जलाकर आरती करें और भोग लगाएं। अंत में परिवार सहित जय जगन्नाथ का उच्चारण करें। जगन्नाथ रथ यात्रा की पूजा विधि एक दिव्य प्रक्रिया है जो हर भावुक भक्त को ईश्वर से जोड़ देती है। ये केवल मंत्र और सामग्री नहीं, बल्कि मन, आत्मा और श्रद्धा से भरी हुई पूजा है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जब हम रथ खींचते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर की भक्ति और विनम्रता को बाहर लाते हैं। अध्याय 4, रथ यात्रा का शुभ मुहूर्त। किसी भी वैदिक या पारंपरिक अनुष्ठान में शुभ मुहूर्त का अत्यंत महत्व होता है, और जब बात जगन्नाथ रथ यात्रा जैसी विराट धार्मिक परंपरा की हो तो मुहूर्त केवल समय निर्धारण नहीं, बल्कि दैवीय संयोगों का विशेष योग होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभ मुहूर्त केवल एक क्षण नहीं, बल्कि एक धार्मिक, ज्योतिषीय और पौराणिक विज्ञान पर आधारित संपूर्ण तिथि, नक्षत्र, योग और वार का समन्वय है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि रथ यात्रा का मुहूर्त कैसे तय होता है, इसमें कौन से तत्व शामिल होते हैं और सामान्य भक्त इसके अनुसार क्या करें। रथ यात्रा की तिथि। कौन से दिन होती है ये यात्रा? रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होती है। ये तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जून या जुलाई महीने में आती है। ये दिन विशेष रूप से शुक्रवार, रविवार या सोमवार को हो तो इसे और भी अधिक पुण्यदायी माना जाता है। रथ यात्रा 2025 का शुभ मुहूर्त। उदाहरण नोट: वास्तविक पंचांग से अद्यतन करना होगा। यहाँ एक उदाहरणात्मक विवरण दिया जा रहा है। तिथि: आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:50 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक। रथ खींचने का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:10 बजे से 4:30 बजे तक। छेरा पहरा मुहूर्त दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा। योग शुभ या सिद्ध योग यदि संयोग मिले। वार रविवार सूर्य प्रधान दिन। मुहूर्त निर्धारण कैसे होता है? पंचांग और आचार्य गणना। रथ यात्रा का समय तय करने के लिए उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में नियुक्त पंडा सभा, पुजारियों की समिति और गजपति राज परिवार के परामर्श से सिद्ध पंचांग गणना होती है। इसमें शामिल होते हैं: तिथि द्वितीया, नक्षत्र फलदायक होना चाहिए, विशेषतः पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी आदि। योग सिद्धि योग, शुभ योग या अमृत योग। करण बप, बालव, कौलव आदि। वार रविवार, सोमवार, शुक्रवार श्रेष्ठ माने जाते हैं। ज्योतिषीय संयोग: यदि रथ यात्रा के दिन चंद्रमा, गुरु और सूर्य शुभ भाव में हो तो यह विशेष सिद्धि लाता है। विशेष योग जैसे गजकेसरी योग, धृति योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, इनमें से कोई योग होने पर यह यात्रा और भी दिव्य मानी जाती है। छेरा पहरा स्नान और झाड़ू का शुभ मुहूर्त। ये मुहूर्त गजपति महाराज के आगमन से जुड़ा होता है। राजा को विशेष समय पर मंदिर से आमंत्रण दिया जाता है। उनका छेरा पहरा दोपहर के शुभ लग्न में होता है, जब सूर्य उच्च राशि में होता है, धनु, मेष या सिंह। ये समय अत्यंत शुभ और शक्ति प्रदायक माना जाता है। रथ यात्रा के दिन प्रमुख मुहूर्तों का सारांश। अनुष्ठान समय सीमा मुहूर्त की विशेषता। मंगल आरती तड़के रात के 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त। पहंडी यात्रा 7 बजे, सुबह के 9 बजे पुष्यकाल, सूर्य बलवान। रथ खींचना 2 बजे, शाम के 4:30 चर या लाभ काल। रथ स्थापन शाम के 5:30 स्थिर लग्न में। आम भक्तों के लिए शुभ मुहूर्त कैसे देखें? यदि आप घर पर पूजा करना चाहते हैं या टीवी ऑनलाइन माध्यम से रथ यात्रा का दर्शन कर रहे हैं तो आप इस प्रकार शुभ मुहूर्त चुन सकते हैं। घर पर रथ यात्रा दर्शन के लिए सुबह 6 बजे 8 बजे भगवान का श्रृंगार दर्शन। दोपहर 12 बजे 1:30 बजे छेरा पहरा और आरती।
दोपहर 2 बजे 4 बजे रथ दर्शन और मंत्र जाप। शाम 6 बजे दीप धूप भोग आरती। यदि आप व्रत कर रहे हों तो सात्विक आहार और भगवान नाम का स्मरण पूरे दिन करते रहें। क्या करें शुभ मुहूर्त में? मुहूर्त के समय में किए जाने वाले प्रमुख कार्य। भगवान नाम का जप, विशेषतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रथ यात्रा दायी और कल्याणकारी मानी जाती है। अनिष्ट समय, राहुकाल, यमगंड और गुलिक काल में रथ खींचने या प्रमुख पूजा न करें। इन समयों में केवल जप या ध्यान करें। आमतौर पर रथ यात्रा के आयोजक इन बातों का ध्यान रखते हैं। रथ यात्रा का शुभ मुहूर्त केवल एक समय निर्धारण नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का संयोग है, जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के समीप आते हैं। इस मुहूर्त में की गई पूजा, सेवा और भक्ति 100 गुना फल देती है। ये मुहूर्त व्यक्ति को जीवन की गाड़ी में स्वयं भगवान को सारथी बनाने का अवसर देता है और यह जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अध्याय 5, तीनों रथों का विवरण और विशेषताएं। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि 3 भव्य, अलौकिक और दिव्य रथों का जुलूस भी है। ये रथ भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं। प्रत्येक रथ की अपनी नाम, रंग, प्रतीक, आयाम, पहिए, ध्वज और आध्यात्मिक विशेषता होती है। इस अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे इन तीनों रथों की संरचना, शिल्पकला, निर्माण प्रक्रिया और उनके गहरे प्रतीकात्मक अर्थ। रथों के नाम और संबद्ध देवता। रथ का नाम संबंधित देवता। रथ का अर्थ। तलध्वज भगवान बलभद्र। तल इक्वल्स पृथ्वी, ध्वज इक्वल्स ध्वजा, पृथ्वी के स्वामी। दर्पदलन पद्म रथ माता सुभद्रा। दर्प इक्वल्स अहंकार, दलन इक्वल्स नाश, अहंकार विनाशिनी। नंदीघोष भगवान जगन्नाथ। नंदी इक्वल्स आनंद, घोष इक्वल्स उद्घोष, आनंद का उद्घोष। रथ निर्माण की परंपरा। प्रत्येक वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं, पुराने रथों का पुनः उपयोग नहीं होता। रथ बनाने का कार्य रथ यात्रा से लगभग 2-3 महीने पहले प्रारंभ होता है। लकड़ी मुख्यतः साल, सीमल और देवदार की होती है, जिसे उड़ीसा के वन विभाग से प्राप्त किया जाता है। रथ निर्माण कार्य का शुभारंभ अक्षय तृतीया के दिन होता है। रथ निर्माण कार्य का नेतृत्व विश्वकर्मा सेवक पारंपरिक बढ़ई करते हैं। तीनों रथों की तुलनात्मक जानकारी। विशेषता बलभद्र, तलध्वज, सुभद्रा, दर्पदलन, जगन्नाथ, नंदीघोष। रथों की विशेषताएं। तलध्वज बलभद्र जी का रथ। रंग नीला और लाल। सबसे पहले खींचा जाने वाला रथ। भगवान बलराम शेषनाग स्वरूप हैं, अतः रथ पर सर्प के प्रतीक होते हैं। रथ पर गदा और हल का चित्रण कृषक जीवन का प्रतिनिधित्व। रथ पर बने पशु बड मोटिव्स प्रकृति से जुड़ाव का संकेत देते हैं। पद्म रथ। दर्पदलन सुभद्रा जी का रथ। रंग लाल और काला। ये रथ सबसे छोटा और बीच में स्थित होता है। इसका नाम दर्पदलन, अहंकार का नाश करने वाला है। रथ पर कमल, चंद्रमा और स्त्री शक्ति के प्रतीक उकेरे जाते हैं। महिलाएं इस रथ को विशेष रूप से खींचने में रुचि लेती हैं। नंदीघोष जगन्नाथ जी का रथ। रंग लाल और पीला। सबसे विशाल और भव्य रथ की ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। रथ पर सुदर्शन चक्र, गरुड़, श्रीवात्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि आदि के प्रतीक होते हैं। इसमें सुदर्शन चक्र को विशेष स्थान दिया जाता है, जिसे रथ की अगली ओर रखा जाता है। रथ पर चढ़ने की प्रक्रिया और व्यवस्था। प्रत्येक रथ में चढ़ने के लिए लकड़ी की 14-16 सीढ़ियां होती हैं। केवल सेवायत और विशेष अधिकारी ही रथ पर चढ़ सकते हैं। रथ के चारों कोनों पर सिंहासन होते हैं, जिस पर देवता विराजमान होते हैं। रथ के चारों ओर पताकाएं, ध्वज और शंख चक्र संकीर्तन मंडलियां सजाई जाती हैं। रथ के प्रतीकात्मक अर्थ। प्रतीक अर्थ। रथ जीवन का रथ, मनुष्य शरीर। रस्सी भक्ति और श्रद्धा। पहिए समय, काल चक्र। ध्वज आत्मा की विजय। सारथी विवेक, ज्ञान रूपी मार्गदर्शक। रथ यात्रा आत्मा की यात्रा प्रभु की ओर। ये यात्रा ये भी दर्शाती है कि प्रभु जब स्वयं चलने लगते हैं तो भक्तों को मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती है। रथों की सजावट और शिल्प। रथों पर लकड़ी की नक्काशी, चित्रकला और कपड़ों की कढ़ाई की जाती है। हर रथ पर गायन मंडली, कीर्तनिया भी बैठते हैं। रथ के आगे पीछे शंख ध्वनि, ढोल, मृदंग, झांझ आदि बजते हैं। रथों के कपड़े विशेष रूप से पुरी और रघुराजपुर गांव के कारीगर तैयार करते हैं।
रथ यात्रा का अनुक्रम। तलध्वज बलराम जी दक्षिण से रथ मार्ग पर सबसे पहले चलता है। दर्पदलन सुभद्रा जी बीच में, नंदीघोष जगन्नाथ जी अंत में उत्तर दिशा से चलाया जाता है। रथों से जुड़ी कुछ मान्यताएं। रथ किसी स्थान पर अचानक रुक जाए तो लोग मानते हैं कि वह स्थान पवित्र और चमत्कारी है। रथ की रस्सी को छूना या खींचना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। यदि किसी को रथ का ध्वज झुक जाए और वह उसे उठा ले तो विशेष पुण्यफल प्राप्त होता है। तीनों रथ न केवल स्थापत्य और कला के अद्भुत उदाहरण हैं, बल्कि ये धर्म, शक्ति और आनंद के मूर्त स्वरूप हैं। बलभद्र जी का तलध्वज कर्म और मर्यादा का प्रतीक है, सुभद्रा जी का दर्पदलन मात्र शक्ति और करुणा का, और जगन्नाथ जी का नंदीघोष भक्ति और प्रेम का। इन रथों को खींचते हुए भक्त केवल लकड़ी का वाहन नहीं, बल्कि अपने प्रभु को हृदय से जोड़ते हैं। यही है रथ यात्रा की असली अनुभूति। अध्याय 6, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भूमिका। पुरी की रथ यात्रा में 3 प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा यात्रा के केंद्र हैं। तीनों देवता न केवल एक पवित्र युगल परिवार के प्रतीक हैं, बल्कि वे त्रिगुणात्मक प्रकृति, आत्मा, मन, शक्ति और सृष्टि संरचनालय के भी प्रतिनिधि माने जाते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे इन तीनों दिव्य स्वरूपों की आध्यात्मिक भूमिका, पौराणिक महत्ता और रथ यात्रा में उनका प्रतीकात्मक योगदान। भगवान जगन्नाथ विश्व के पालनहार। नाम का अर्थ जग जोड़नाथ इक्वल संपूर्ण जगत के स्वामी। भगवान विष्णु कृष्ण के ही एक रूप माने जाते हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान को काले रंग में पूजा जाता है। उनकी आंखें गोल, विशाल और बिना पलकों के होती हैं। ये सर्वदृष्टा होने का प्रतीक है। भूमिका। जगन्नाथ जी इस यात्रा के केंद्र में हैं। वे अपने भक्तों के बीच स्वयं आते हैं। वे बताते हैं कि ईश्वर को सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि जन जन के बीच भी होना चाहिए। रथ यात्रा में वे नंदीघोष रथ पर विराजते हैं, सबसे बड़े और भव्य रथ में। उनके रथ में साथ होता है सुदर्शन चक्र, उनका अस्त्र और प्रतीक। प्रतीकात्मक अर्थ। कृष्ण रूप भक्ति और प्रेम का स्रोत। कालचक्र रूप समय और ब्रह्मांडीय चक्र के स्वामी। सर्वभक्षक स्वरूप वे हर जाति, वर्ग, धर्म के लिए समान रूप से उपस्थित हैं। भगवान बलभद्र बलराम धर्म और शक्ति के प्रतीक। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता हैं। उन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। उनका रथ है तलध्वज, रंग नीला और लाल। वे हल और गदा धारण करते हैं, कृषि और वीरता के प्रतीक। भूमिका। बलराम रथ यात्रा में अग्रणी होते हैं। उनका रथ सबसे पहले चलता है। वे धर्म, मर्यादा और अनुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। बलराम जी कृषि संस्कृति और ग्राम्य जीवन के संरक्षक हैं। प्रतीकात्मक अर्थ। बल इक्वल्स आत्मबल, अनुशासन, रक्षा। हल इक्वल्स प्रकृति से संबंध और कार्यशील जीवन। श्वेत रंग का स्वरूप इक्वल्स पवित्रता और सरलता का प्रतीक। डॉट। माता सुभद्रा स्त्री शक्ति और करुणा की प्रतीक। सुभद्रा जी श्री कृष्ण और बलराम की बहन हैं। उनका स्वरूप स्त्रीत्व की कोमलता और शक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। वे मध्यम रथ दर्पदलन पद्मध्वज पर विराजती हैं। उनके रथ का रंग है लाल और काला। भूमिका। सुभद्रा रथ यात्रा की माध्यस्थ शक्ति हैं, जो दोनों भाइयों के बीच संतुलन बनाए रखती हैं। वे ममता, करुणा और सहनशीलता का प्रतीक मानी जाती हैं। अनेक स्त्रियां सुभद्रा रथ को खींचने में विशेष भक्ति से भाग लेती हैं। प्रतीकात्मक अर्थ। कमल का चिन्ह आध्यात्मिक शुद्धता। कृष्णा काली रूप शक्ति और प्रकृति की विविधता। भवसागर की माँ भक्ति को सहनशीलता में बदलने वाली शक्ति। त्रिमूर्ति का गूढ़ अर्थ। देवता गुण प्रतीक। जगन्नाथ भक्ति और ब्रह्म परमात्मा सार्वभौमिक सत्ता। बलभद्र बल और धर्म, आत्मबल और कर्तव्य। सुभद्रा करुणा और शक्ति, मातृत्व और सृष्टि। तीनों मिलकर भक्ति, शक्ति, नीति का त्रिवेणी संगम बनाते हैं। ये रथ यात्रा आत्मा, मन और तन की संयुक्त यात्रा है। तीनों का रथ यात्रा में क्रम का महत्व। बलराम तलध्वज कार्य और कर्तव्य का आरंभ। सुभद्रा दर्पदलन मन, मध्यस्थता और भावनाओं का संतुलन। जगन्नाथ नंदीघोष आत्मा की अंतिम परमात्मा तक यात्रा। इस क्रम से संकेत मिलता है कि धर्म और शक्ति से होकर ही आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकती है। डॉट। भगवानों की मूर्तियां क्यों हैं विशिष्ट? मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनती हैं। भगवानों की आंखें बड़ी और गोल होती हैं, पलकों के बिना।
हाथ पांव अपूर्ण प्रतीत होते हैं, क्योंकि भगवान स्वतः पूर्ण है, रूप से नहीं। हर 12 साल में एक बार नवकल्प रूप मूर्तियां बदल दी जाती हैं, इसे कहते हैं नवकलेवर। भक्तों के लिए तीनों की भावनात्मक भूमिका। भावना भगवान, रक्षा की कामना बलराम, करुणा और सहानुभूति सुभद्रा, प्रेम और आत्मसमर्पण जगन्नाथ। हर भक्त इनमें अपना ईश्वर देखता है, माँ, भाई, मित्र या आराध्य। रथ यात्रा में तीनों के संयुक्त दर्शन का महत्व। एक ही स्थान पर तीनों देवताओं का मिलन दुर्लभ है। यही कारण है कि पुरी की रथ यात्रा इतनी अनोखी और दिव्य मानी जाती है। इस दर्शन को कहते हैं त्रिदेव संयोग। इस संयोग का दर्शन करने मात्र से पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। तीनों का संबंध योग और अध्यात्म से। बलराम हठ योग, शक्ति और अनुशासन। सुभद्रा ध्यान योग, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। जगन्नाथ भक्ति योग, आत्मा का समर्पण। इन तीनों की उपासना से योग के तीनों मार्ग पूर्ण होते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा केवल मूर्तियां या देवता नहीं, बल्कि हमारे जीवन के 3 स्तंभ हैं, शक्ति, करुणा और प्रेम। रथ यात्रा एक आध्यात्मिक रूप से संतुलित यात्रा है, जहां ये तीनों तत्व हमारे भीतर जागृत होते हैं। इन तीनों की भूमिका जीवन को सार्थक बनाने, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने और मनुष्य को धर्म, भक्ति और करुणा से भरने में अनमोल है।